नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की अपनी 12 कक्षाएं हो गई थी। आज आपके सामने है अपनी 13वीं कक्षा, जिसमें एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है उसको अपन ने शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा में पहला क्वेश्चन है, तड़ित चालक बना होता है। मतलब क्वेश्चन है कि तड़ित चालक कौन सी धातु का बना हुआ होता है। ऑप्शन ए है तांबे का, बी है जस्ते का, सी है एल्यूमिनियम का और डी आपका है नाइक्रोम का। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपन को आंसर इसका सर्च करना है कि आखिर क्या इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए तांबे का, बी जस्ते का, तो अपना सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तांबे का। क्या होता है आपका? तड़ित चालक बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है। मतलब अपना जो शुष्क सेल होता है उसका कैथोड किससे बना हुआ होता है। ऑप्शन ए सिल्वर का, बी जस्ते का, सी पारे का और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए। बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट के ही क्वेश्चन है। सिल्वर का बना होता है, जस्ते का, पारे का या इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों सही आंसर अपना हो जाएगा जस्ते का बना हुआ होता है। शुष्क सेल कैथोड, शुष्क सेल का कैथोड जस्ते का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार की विशेषता है। फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? कम गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, ए व बी दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्यूज तार जो अपना होता है उसमें कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध दोनों ही गुण होते हैं। तो ए व बी दोनों, अपना ए व बी आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे का सी अपना सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, मुख्य सेल होता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस करना है कि आखिर शुष्क सेल होता क्या है। तो दोस्तों तो शुष्क सेल की अगर अपन बात करें तो शुष्क सेल आपका होता है प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है अपना शुष्क सेल। इसी कड़ी में आगे, शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है। मतलब शुष्क सेल में कौन सी छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है, इसके बारे में पूछा गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तांबे की छड़, बी कार्बन की छड़, सी जस्ते की छड़ और डी शीशे की छड़। शुष्क सेल में एनोड का कार्य कौन सी छड़ करती है? जल्दी से आंसर गेस कीजिए। दोस्तों बी इसका सही आंसर होगा, कार्बन की छड़ शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है। पीवीसी का पूरा नाम, ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोरो, बी पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी पॉलीविनाइल क्लोरीन और डी है पॉलीविनाइल क्लोरीन। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए। जरूर ये आंसर आप सबको आना चाहिए। पीवीसी जो अपनी पाइप होती है उसकी बात हो रही है दोस्तों। तो पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आवेश की इकाई होती है। आवेश की क्या इकाई होती है? वोल्ट होता है, जूल होता है, कूलोम होता है या वोल्टेज होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेम एग्जाम में आने वाले दोस्तों ये क्वेश्चन है। जल्दी से गेस कीजिए और अपनी तैयारी का एग्जामिन कीजिए। तो सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, कूलोम इसका सही आंसर होगा। अगला है, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? ऑप्शन ए 756 वोट, बी 766 वोट, सी 746 वोट और डी 646 वोट। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए कि एक हॉर्स पावर में। तो दोस्तों एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईएलसीबी का पूरा नाम सॉरी ईएलसीबी का पूरा नाम बताना है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है या अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है या ब्रेक होता है या अर्थ लाइन सर्किट ब्रेकर होता है और डी है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेक होता है। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर गेज कीजिए कि ईएलसीबी का क्या प्रयोग होता है। तो दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ईएलसीबी का पूरा नाम होता है। मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है? अपने ईएलसीबी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, आरसीसीबी का पूरा नाम बताइए। आरसीसीबी का पूरा नाम, तो पहला ऑप्शन ए है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, दूसरा है रेसिडुअल
सर्किट करंट ब्रेकर, तीसरा है रेजिडेंशियल करंट सर्किट ब्रेकर और चौथा है रेजिडेंशियल सर्किट करंट ब्रेकर। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, ये आपको बताना है। तो देखो इसका सही आंसर की अगर अपन बात करें चारों में, तो ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा रेजिडेंशियल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एमसीबी का पूरा नाम बताइए। मतलब एमसीबी जो अपन घरों में लगाते हैं उसका पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो एमसीबी का पूरा नाम ऑप्शन ए है मिनिएचर कंट्रोल ब्रेकर, बी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सी है मिनिमम सर्किट ब्रेकर और डी है मिनिमम कंट्रोल ब्रेकर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों बी इसका आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत से आग लगने के प्रकार हैं। मतलब विद्युत से किस किस जगह पे आग लग सकती है। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर स्टेशन पर, बी जनरेटिंग स्टेशन पर, सी स्विच गियर पर और डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों जल्दी से बताइए कि विद्युत से आग कहाँ कहाँ लग सकती है, ट्रांसफार्मर स्टेशन पर, जनरेटिंग स्टेशन पर, स्विच गियर पर या उपरोक्त सभी। तो अपना आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा कि विद्युत से आग सभी जगह पे लग सकती है, ट्रांसफार्मर स्टेशन पर भी लग सकती है, जनरेटिंग स्टेशन पर भी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन से उपकरण में आग बुझाने के लिए रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। कौन से उपकरण में आग बुझाने के लिए रासायनिक पदार्थ। तो ऑप्शन ए है आपका फायर बकेट, बी है एस्बेस्टस ब्लैंकेट, सी है फायर बीटर और डी है आपका फायर एक्सटिंग्विशर। अपन को बताना क्या है दोस्तों कि कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें क्या किया जाता है, रासायनिक पदार्थ आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी अपना सही आंसर होगा, फायर एक्सटिंग्विशर में आपका रासायनिक पदार्थ आग बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पोर्टेबल अग्निशमन का वजन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए वजन। तो देखो ए है 15.14 केजी से ज्यादा, बी 20.15 केजी से ज्यादा, सी 18.14 केजी से ज्यादा और डी है 16.14 केजी से ज्यादा। जल्दी से आंसर गेस कीजिए सही आंसर क्या होगा, क्योंकि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक्सटिंग्विशर जो होता है वो फायर सर्विस में एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो दोस्तों सही आंसर आपका होगा सी, मतलब एक्सटिंग्विशर जो पोर्टेबल अग्निशामक की अगर अपन बात करें तो 18.14 केजी से क्या नहीं होना चाहिए, उसका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार अपन पढ़ने में इसको पढ़ते हैं कि 17-18 केजी से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर करेक्ट बात करो तो 18.14 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए 3, बी 2, सी है अपना 5 और डी है 6। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी 2। देखिए दोस्तों एक तो इस तरीके से क्या होता है आपका सिलेंडर की तरह का होता है और दूसरे में क्या होता है कि देखो दोस्तों इसी तरीके का बना हुआ होता है आपका इस तरीके का। तो ये दो प्रकार के क्या होते हैं, आकार के आधार पर आके एक्सटिंग्विशर होते हैं। अगला है निम्न में एक्सटिंग्विशर का प्रकार है। अब देखो इसमें ना तो ये दे रखा कि उपयोग के आधार पर या आकार के आधार पर, लेकिन पूछ रहा है कि एक्सटिंग्विशर का प्रकार है। ऑप्शन ए में अपन को दे दिया कोनिकल सॉरी, बी में दे दिया सिलेंड्रिकल और सी में ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। एक आंसर आपको चूज करना है, एक ऑप्शन अपन को चूज करना है। तो दोस्तों अपना सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कोनिकल और सिलेंड्रिकल। तो कोनिकल को अपन कह सकते हैं किस तरीके का होता है भाई, शंकु के आकार का होता है, शंकु के आकार का होता है। और ये अपने किसके आकार का होता है, सिलेंडर के आकार का होता है। ये दो आकार होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है सामान्यतया अग्निशामक कौन सी विधि पर कार्य करते हैं। सामान्यतया जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कौन सी विधि पे कार्य करते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए होगा रासायनिक विधि, बी होगा गैस कार्टेज विधि, सी होगा स्टोर्ड प्रेशर विधि और डी होगा उपरोक्त सभी। तो सामान्यतः अगर अग्निशमन की अपन बात करें तो देखो अग्निशमन रासायनिक विधि पर भी कार्य करता है, गैस कार्टेज विधि पर भी कार्य करता है, स्टोर्ड प्रेशर विधि पर भी कार्य करता है। तो अपना आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कौन सी विधि में दो रासायनों को आपस में क्रिया करवाकर प्रेशर उत्पन्न किया जाता है।
मतलब दबाव जो उत्पन्न किया जाता है दो रासायनिकों में क्रिया करके कौन सी विधि में करवाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि रासायनिक विधि, बी में दिया गया है गैस कार्टेज विधि, सी में दिया गया स्टोर्ड प्रेशर विधि और डी में दिया गया उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका अपना आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से गेस कीजिए। अगर आपके ये क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब आपको अभी बहुत तैयारी की जरूरत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, रासायनिक विधि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में अग्निशामक में गैस कार्टेज का उपयोग, गैस कार्टेज लगाया जाता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए रासायनिक विधि, बी गैस कार्टेज विधि, सी स्टोर्ड प्रेशर विधि और डी उपरोक्त सभी। जल्दी से सही आंसर बताइए कि गैस कार्टेज का कौन सी विधि में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा गैस कार्टेज। इसका सही आंसर हो जाएगा कि गैस कार्टेज विधि में दबाव बनाने के लिए गैस कार्टेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में अग्निशामक में दबाव के साथ गैस भर दी जाती है? मतलब प्रेस दबाव बनाने के लिए दबाव से गैस भरी जाती है। तो ए रासायनिक विधि, ब गैस कार्टेज विधि, स है स्टोर्ड प्रेशर विधि और डी है आपका उपरोक्त सभी। सही आंसर आपको चूज करना है, जल्दी से गेस कीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों स्टोर्ड प्रेशर विधि इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर एक्सटिंग्विशर कौन से मेथड से आग बुझाता है? कि अगर अपन एक्सटिंग्विशर, पानी वाले एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक का प्रयोग करते हैं तो वह कौन से विधि से आग बुझाता है? ऑप्शन ए है आपका स्टारवेशन, बी है संवहन, सी है कूलिंग मेथड से और डी है आपका स्मूथनिंग मेथड से। तो जल्दी से आंसर सर्च करके बताइए दोस्तों। तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा कूलिंग मेथड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है वो कूलिंग मेथड से आग को बुझाता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर एक्सटिंग्विशर में किसके द्वारा पानी तेज धार के रूप में निकलता है? देखो तेज धार के रूप में उसमें गैस कार्टेज से निकलता है, प्लंजर से निकलता है, पाइप से निकलता है या नोजल से निकलता है। जल्दी से दोस्तों सही आंसर बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका होगा नोजल। इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि वाटर एक्सटिंग्विशर में नोजल के द्वारा पानी क्या होता है, तेज धार के रूप में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर कौन सी श्रेणी की आग के लिए प्रयोग किया जाता है? देखो जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि आगे की श्रेणियों की बात की थी। तो अपन ने एक तो क्लास ए पढ़ा, एक क्लास बी पढ़ा था, तो अगर ने फिर पढ़ा अपन ने क्लास सी, एक पढ़ा अपन ने क्लास डी और एक ही क्या पढ़ा था दोस्तों, क्लास के पढ़ा था। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर को अपन काम में लेंगे तो कौन से वर्ग की आग के लिए लेंगे बताओ। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए वर्ग, बी में दिया हुआ है बी वर्ग, सी में सी वर्ग और डी में डी वर्ग। जल्दी से आपको आंसर गेस करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो पानी की बात हो रही है तो ए वर्ग की आग आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में क्या क्या घोलकर दो अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ए होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बी स्टेबलाइजर, सी ए व बी दोनों और डी CO2। जल्दी से आंसर का सर्च गेस कीजिए, वैसे बहुत इजी है। तो दोस्तों सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट और स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या काम में आता है, जैसा कि आगे अपना क्वेश्चन आएगा उसमें अपन देख लेंगे। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ए व बी, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और स्टेबलाइजर दोनों अलग अलग कंटेनर में रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में किस पदार्थ के डालने से जहाग गाढ़ा तथा अधिक देर तक स्थिर रहता है? जैसे कि जो संडे का अपना टेस्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी स्टेबलाइजर, सी फोम और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो स्टेबलाइजर होता है वो इसका सही आंसर होगा कि मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर में स्टेबलाइजर डालने से क्या होता है, जहां गाढ़ा होता है और अधिक देर तक क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सी श्रेणी की आग के लिए उपयुक्त अग्निशामक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर गेस करो। इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ए वाटर टाइप, बी फोम टाइप, सी ड्राई केमिकल टाइप या अपन कह सकते हैं DCP टाइप और डी इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से आंसर गेस करो, क्या इसका सही आंसर होगा? वाटर टाइप होगा, फोम टाइप होगा, डीसीपी टाइप होगा या कोई सा? देखो वैसे तो कई बार अपन क्या पढ़ते हैं कि अपने जो सी श्रेणी की आग में मोस्टली अपन किसका प्रयोग करेंगे भाई? CO2 का, और विशेष परिस्थिति में डीसीपी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ CO2 नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीसीपी सही आंसर हो जाएगा। ड्राई केमिकल पाउडर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 लीटर वाटर अग्निशामक का BIS क्रमांक होता है। 9 लीटर वाला जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है उसका BIS क्रमांक क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 13385, बी 14385, सी 15940 और डी 15840। जल्दी से दोस्तों इसका BIS क्रमांक बताइए। तो दोस्तों इसका BIS क्रमांक आपका जो होगा वो होगा 15940। क्या होगा? 15940 9 लीटर वाले अग्निशमन का BIS क्रमांक होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 लीटर वाटर अग्निशामक का BIS क्रमांक। देखो पहले जो अपन ने पढ़ा 15940 वो आपके कितने का? 9 लीटर वाले का था। अब ये पूछ रहा है कि 50 लीटर वाले का भी बताइए। देखो 50 लीटर वाले तो ऑप्शन में दिया गया 13385, 14385, 15840 और 15940। तो 15940 तो अपन ने पढ़ लिया, तो ये तो इसका सही आंसर नहीं हो सकता। तो 13385 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि 50 लीटर वाटर क्षमता अग्निशामक का BIS क्रमांक 13385 होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटर टाइप अग्निशामक में पानी को जमने नहीं देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी चीज प्रयोग की जाती है? एंटी फ्रीजिंग ऐप 11, एंटी फ्रीजिंग ऐप 13 और एंटी फ्रीजिंग ऐप 12 है, या सभी? से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। एंटी फ्रीजिंग ऐप 12 को क्या किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AFFF का पूरा नाम बताइए। AFFF का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन ए है एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, बी है अल्टरनेट फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, सी है ए व बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर होगा? AFFF की AFFF को आपका क्या पूछ रहे भाई? AFFF की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर गेस करना है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। AFFF का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक को जमीन से कितनी ऊपर लगाना चाहिए? मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जैसे ये आपकी दीवार है और आपने ये अग्निशामक लगा रखा है, तो ये जो आपका फर्श है इसकी फर्श से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब कितने ऊंचे पर इसको लगाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 900 mm, बी 800 mm, सी 1000 mm और डी है 1200 mm। जल्दी से सही आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर होगा दोस्तों? तो इसका 900 mm क्या हो जाएगा? आपका सही mm होगा, आंसर होगा। और अगर ये पूछ ले कि इसकी माउंटिंग ऊंचाई और ये पूछ लेता है दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा? 1200 mm आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा। तो इस तरीके से ये थी दोस्तों अपनी आज की कक्षा चैप्टर वाइज MCQs पार्ट 13। दोस्तों इसी कक्षा में की तरह अपन हर कक्षा में चैप्टर वाइज MCQs हम आपके लिए लेके आएंगे, और जो आपसे वादा किया गया था कि पूरे सिलेबस को एग्जाम से पहले चैप्टर वाइज MCQs के माध्यम से आपके सामने निचोड़ के रख देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा नई कक्षा और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।